नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू थिंकिंग ब्रिज। आज हमारे साथ हैं जयेश अग्रवाल, जो कि वन ऑफ द बिग फोर्स केपीएमजी में काम करते हैं। ही इज वर्किंग एज एन आर्टिकल असिस्टेंट देयर। और आज हम जयेश के साथ उनकी पूरी स्टोरी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, कैसे उन्होंने सीए जर्नी स्टार्ट किया। Jayesh was a rank holder in CA Intermediate. He was rank 35 all over India, rank 35. So we'll also understand how the rank helped him in getting into KPMG. रिजल्ट आने के बाद, आई मीन दिस इज अ वेरी फन फैक्ट, रिजल्ट आने के बाद मात्र 10 दिन के अंदर जयेश का सिलेक्शन हो गया था इन वन ऑफ द बिग फोर्स। सो वी आर गोइंग टू डिस्कवर दैट एंटायर स्टोरी। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिज एंटायर इंटरव्यू एक्सपीरियंस. And on top of that, Jayesh is also one of our students of Thinking Bridge for Audit Masterclass. So we're going to understand how the Audit Masterclass helped him in cracking the interview. So let's get started. Welcome to the show, Jayesh. Thank you so much for doing this. I'm really excited to do this conversation with you. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity. राइट। Yeah. सो जयेश, हम एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सीए चूज करना का जो डिसीजन है वो कब लिया? वाज इट लाइक फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, या फिर फ्रेंड्स के थ्रू पता चला? हाउ डिड यू गेट इनटू सीए पर्टिकुलरली? मैम, जब मैं 8th क्लास में था तो मेरे रिलेटिव थे, वो सीए थे, तो मैंने उसके बारे में, फिर सीए के बारे में फर्स्ट टाइम सुना मैंने उस टाइम, तो मैंने एक्सप्लोर किया कि सीए फील्ड है क्या। उससे पहले कोई पूछता था कि मैं क्या करूंगा, तो मैं बोलता था इंजीनियरिंग करूंगा, जैसे सारे कहते हैं। तो 8 में मैं देखा कि सीए एक्चुअली है क्या। फिर 9th 10th में मैं थोड़ा सा उसके बाद अट्रैक्ट हुआ। फिर 11th में मैंने कॉमर्स ले ली उसके सीए करने के लिए। फिर मुझे जो अकाउंटेंसी थी, मैथमेटिक्स थी, उसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट आया मेरे। तो ऐसे ही मेरा स्टार्ट हुआ सीए की जर्नी। तो मैंने सोचा, फिर 12th के बाद हमारे 12th में कोविड आ गया था, तो उस टाइम एग्जाम हुआ नहीं था। तो मई में हमारा कुछ रिजल्ट आया था जो इंटरनली दिया था उन्होंने स्कूल ने। तो मैंने दिसंबर में अटेम्प्ट दिया अपना फाउंडेशन का। तो मैंने वो क्लियर कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, डिस्टिंक्शन आई थी उसमें मेरी। और फिर उसके बाद 3 months बाद मैंने स्टार्ट करा सी इंटरमीडिएट की क्लासेस। फिर मैंने 3 months अपने वेस्ट कर दिए, सही बताऊँ तो। ऐसे फाउंडेशन के बाद मुझे पहले ले लेनी चाहिए थी क्लासेस, मुझे थोड़ा सा उसका होता है रिग्रेट आज। आ, तो मैंने क्लास ली इसकी 3 months बाद। पहले मैंने ऑफलाइन क्लास ली थोड़ी सी, फिर मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन देखा। नीरज सर से क्लास ली मैंने, ऑडिट की फिर वहाँ से। फिर मैंने जो सिलेबस था अपना 3 months पहले कंप्लीट कर लिया एग्जाम से। फिर रिवीजन करी मैंने 2 times, मॉक टेस्ट दिए। फिर अपीयर हुआ मैं इंटर के एग्जाम के लिए। फिर मेरा उसमें बीकॉम के एग्जाम भी चल रहे थे। मैं एक्चुअली आई एम परसुइंग बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम डी यू एस ओ एल। तो मेरे दिसंबर में एग्जाम थे, तो नवंबर में हमारा सी इंटर का एग्जाम था। उसके बाद मैंने दिसंबर में बीकॉम ऑनर्स का एग्जाम दिए। फिर हमारा रिजल्ट आया 10 जनवरी को। राइट। सो मुझे ये जानना है कि आपकी इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन में क्या सेपरेट था, आपको जो लगता है पर्सनली कि मैंने ये चीज शायद डिफरेंट करी थी जिसकी वजह से मैं रैंक स्कोर कर पाया था। इवन दो हमारा जो ऑडियंस है, बहुत ज्यादा सीए स्टूडेंट्स है एंड क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, बट पीपल हु आर एट देयर इंटरमीडिएट स्टेज, what tips would you like to give them as somebody, as someone who has scored a rank in intermediate? What tips and tricks would you share with them as like कि उनसे जो उनको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा अपनी इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि आप अपना जो सिलेबस है वो कम एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट कर लीजिए। जैसे मैं 3 months पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो उसके बाद आप अपने को अलॉट कर पाते हैं टाइम जो अपना रिवीजन के लिए है। क्योंकि जब जितना ज़्यादा अच्छा आप रिवीजन करेंगे उतना आपका स्कोर अच्छा होगा। सेम ऐसे ही है। तो मैंने 2 times रिवीजन करा। और एक और चीज़ थी कि मैंने जो पी वाई क्यूज होते हैं सीए के, तो मैंने वो 3 PYQ सॉल्व करे फॉर ईच सब्जेक्ट बाय हैंड रिटर्न। 3 months का टाइमर लगा के कि मुझे जो एग्जाम हॉल में कैसे बैठना है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा। हाँ। एंड वही कंसिस्टेंसी, सबसे मेन तो वही है, कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। ब्रेक थोड़े बहुत चलते हैं बीच बीच में, लेकिन अगर आपका 2 3 months है लास्ट का, तो उसमें आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी किसी भी हालत में। Absolutely correct. हाँ। Right. So Jayesh, a person like you who's really studious, why did you not opt for regular college? उस टाइम आपको किसी ने बोला नहीं रेगुलर कॉलेज ले ले, तेरे तो मार्क्स भी अच्छे हैं, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, क्यों नहीं ऑप्ट किया? मैम, एक्चुअली मेरे मार्क्स उतने अच्छे भी नहीं थे। मेरा 96% आए थे मेरे, तो मुझे उसमें ज़्यादा अच्छा कोई कॉलेज मिल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा फिर सीए में ही करते हैं फोकस। तो सीए में रैंक आ गई तो जो अपना कॉलेज का कंपनसेट हो जाएगा वैसे भी। तो मेरा वो था।
राइट राइट राइट, मतलब अगर कोई और सुनेगा ना और बोलेगा कि उतने अच्छे भी मार्क्स नहीं थे और फिर आपने 96% बोल दिया, तो आधे बच्चे तो यही बोलेंगे कि ये भाई कैसे बोल सकते हो आप। मेरा 96। उस टाइम कोविड था ना, इसलिए तो मार्क्स सबके अच्छे ही मिले थे उनमें स्कूल की तरफ से सबको। तो वो था उस टाइम थोड़ा सा कोविड की अच्छा, वजह से। ओके राइट। Okay, so now let's talk about your entire articleship selection interview और इस पूरे प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। आपने जब अपनी इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी, उससे पहले आपने बोला कि आपने 3 months वेस्ट करे। हाँ। फ्रॉम दैट टाइम आई बिलीव वो एक जो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम है वो आपको वहां से उस हम्म। चीज से रियलाइज हो गया। सो हाँ। नाउ हाउ डिड यू चेंज, मतलब व्हाट चेंज्ड विद योर after giving your CA intermediate exam? Did you immediately start preparing for your articleship interviews? Did you immediately start working on your technical skills, communication skills? हम्म। तो वो आपने टाइम अपने एग्जाम के बाद कैसे यूटिलाइज करा, या फिर आपने बोला कि पहले मैं रिजल्ट का वेट करता हूँ फिर मैं देखूंगा कि मुझे आर्टिकलशिप का क्या करना है? मैं एक्चुअली जैसे मैंने कहा था आपको, दिसंबर में मेरे एग्जाम थे बीकॉम के, तो उसमें मुझे टाइम कोई मिला नहीं कि मैं उसमें प्रिपेयर कर पाऊँ आर्टिकलशिप के लिए। और फिर 10 डेज बाद रिजल्ट आ गया था मेरा। जैसे मेरा रिजल्ट आया मैंने उसे अपने लिंक्डइन में पोस्ट कर दिया जो रिजल्ट था मेरा। तो हम्म फिर उसमें जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें कोई डायरेक्टर थे KPMG के, तो हम्म उन्होंने अपना ईमेल शेयर किया कि आप, उन्होंने कहा कि अपना CV फॉरवर्ड कर दीजिए मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। मैंने CV बनाया अपना, फिर उनको फॉरवर्ड कर दिया मैंने अपना CV जो था। फिर मेरे को कॉल आ गया HR की। हम्म उन्होंने फिर एक इंटरव्यू शेड्यूल कराया डायरेक्टर के साथ मेरा। तो उनके साथ मेरा इंटरव्यू हुआ। 10 to 15 मिनट्स का कुछ था। उन्होंने कोई टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछे, नॉर्मल जो पूछे कि आप अपना इंटरव्यू दे दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप बिग फोर में क्यों आ रहे हैं, हम्म वाई स्टैट्यूटरी ऑडिट ओनली, हम्म वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 10 to 15 years, हम्म व्हाट इज योर एस्पिरेशन, एंड ऑल, ये सब कुछ क्वेश्चन थे। और फिर जब मीटिंग ओवर हुई तो मेरे को शाम को ही HR का कॉल आ गया था कि उन्होंने कहा कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं। ओके That's it. ओके, तो टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे ज्यादा नहीं पूछे गए? नो मैम, नो मैम। ओके ओके ओके। सो यहाँ पर ना मतलब एक स्टार्क डिफरेंस है जयेश, बिकॉज मैंने काफी सारे और एक्सपीरियंसेस भी रिकॉर्ड करे हैं काफी सारे लर्नर्स के, एंड अ लॉट ऑफ देम हैज सेड टू मी दैट द टेक्निकल राउंड, यू नो, दे इट वेंट ऑन फॉर लाइक से 30 to 40 minutes, काफी यू नो ग्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है वो वाले इंटरव्यू का। सो डू यू थिंक वो रैंक की वजह से, बिकॉज यू नो यू ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ proved your technical you know like inclination towards subjects through your rank, maybe that's why टेक्निकल इंटरव्यू उतना शायद आपका रिग्रेस नहीं लिया गया? डू यू रियली थिंक दैट कि रैंक की वजह से आपको हेल्प मिला? या श्योर मैम, रैंक की वजह से हेल्प मिला मेरे को। उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछे, वरना मैंने सही बताऊं तो प्रिपेयर किया था मैं टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए भी। मैंने AS पढ़े थे, SS पढ़े थे इंटरव्यू से पहले। आ, हम्म तो लेकिन उन्होंने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे उनमें से। राइट। एंड जयेश, आपने थिंकिंग ब्रिज से ऑडिट मास्टर क्लास भी यस लिया मैम। हुआ है, राइट? सो आई वांट यू टू टॉक अबाउट दैट, लाइक डू यू रियली थिंक, मतलब आपको आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा था उसका, एंड डिड इट हेल्प you in the interview? Did it increase your practical knowledge when it comes to the statutory audit field? या श्योर मैम। जैसे ऑडिट मास्टर क्लास तो वैसे भी फ्लैगशिप कोर्स है इंग्लिश का, तो उससे कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। जो अर्शित सर थे उनका जो वे ऑफ टीचिंग था वो मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। वो जो क्लास थी उसके बीच में कभी कभार जॉब्स भी करेक्ट करते थे, लेकिन वो इंश्योर करते थे कि जो आपका पूरा टाइम पीरियड है वो इफेक्टिव होना चाहिए पूरा पूरा क्लास की वजह से मतलब। और वो रियल लाइफ वर्किंग पेपर यूज़ करते थे बिग फोर के। तो उससे हमें थोड़ा सा वो मिलता था कि एक्चुअली में हमारा काम होता कैसे है। ऑडिटिंग की हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज तो है पूरी की पूरी, हमने सी इंटर में ले ली थी, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज हमें यहाँ से मिली है सही बताएं तो। Hmm. और उन्होंने बहुत टिप्स भी देते CV कैसे बनाना चाहिए आपको। उन्होंने आइडिया दिया कि कौन सी फील्ड होती हैं ऑडिट के अलावा भी, तो इससे और उन्होंने खुद वर्क किया है बिग फोर में 5 to 6 year आई थिंक। तो Hmm. उन्होंने जो भी अपना गेन करा है उस टेन्योर में तो सारा वो शेयर करते हैं बच्चों के साथ, तो वो अच्छा लगा मेरे को बहुत। दैट्स इट। राइट। सो जयेश, अभी आई थिंक ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना हो गया है काम करते हुए। नो uh, मैम, 6 मार्च को ज्वाइन किया था मैंने। अच्छा, मतलब बिल्कुल एक हाँ। हफ्ता ही, एक हफ्ता भी प्रॉपर नहीं हुआ है। मेरा OC और ITT पेंडिंग थी मेरा, तो मैंने वो कंप्लीट करा, उसके बाद ज्वाइन करा। Right, 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 right. So now I think maybe we could do a follow up wherein I'd like to understand key, because I personally have gotten this feedback that the masterclass not only help them in just cracking the interview, but जब work assignments मिलते हैं, projects मिलते हैं, when they start their articleship or job for that matter, तब भी the masterclass still holds relevant
एज यू नो काफी सारे जो असाइनमेंट्स आते हैं, जो टेक्निकल चीजें कराई जाती हैं, प्रैक्टिकल चीजें कराई जाती हैं, दैट रियली हेल्प देम इन सेटिंग द बेस फॉर द वर्क दैट दे आर डूइंग. सो आई लाइक टू गेट फीडबैक फॉर दैट ऑल्सो, कि आपके वर्क हाँ, जॉब में मतलब कैसे मास्टर क्लास ने हेल्प करा. या सो श्योर मैम, आई विल डेफिनेटली गिव यू फीडबैक. yeah, definitely. Right. So, Jayesh, any interview tips? Because even though the rank really helped you in sort of getting that first level of a reference, or we could say that first level of leverage in order to get into the Big Four, or just the starting point कि interview का call आ जाए. But I still believe कि आपने interview के दौरान कुछ डेफिनेटली ऐसे स्किल्स रिप्रेजेंट करे होंगे जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ. So what do you think, what those parameters are, and what tips would you give to people who are preparing for their articleship interview, or juniors who are in their intermediate, and they'll soon be looking for articleship in the coming time. So आप उनको क्या tips और देना चाहेंगे, क्या टिप्स और ट्रिक्स देना चाहेंगे जिसकी वजह से वो अपनी एंटायर प्रिपरेशन की जो जर्नी है उसको और एफिशिएंट बना सकें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि आप जो है लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाइए जल्दी से जल्दी. लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. आप भी कहते रहते थे कि ब्रिज से मैंने देखा है बहुत बार लिंक्डइन पे एक्टिवेट होने के लिए. सो हम सोच नहीं सकते कि कितनी पावरफुल ऐप है लिंक्डइन. वैसे तो हम इंस्टा पे अपना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, लेकिन हम लिंक्डइन में थोड़ा सा हम टाइम यूटिलाइज करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा, हमारे कनेक्शन इंक्रीज होंगे. तो मेरी जर्नी में तो लिंक्डइन ने बहुत हेल्प किया मेरे को, सही बताऊँ तो. और सेकंड थिंग इज कि जब इंटरव्यू में फेस करते हैं, सबसे पहले आपका जो चेक होता है वो होता है कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने आप पे पूरा. और जो आप बोल रहे हैं उससे आपको पता होना चाहिए कि मैं ट्रू बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा अपने बारे में. तो इंटरव्यूअर जो होता है वही चेक करता है सबसे पहले कि आप जो पर्सन है ये ट्रूथफुल है पूरा, इसका कॉन्फिडेंस कैसा है, इसका वे ऑफ स्पीकिंग कैसी है. आप इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश बोलना प्रेफर है वैसे तो बिग फोर में, लेकिन आप वो भी नहीं कि बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है आपको. जैसी आपको आती है वैसे बोलिए बिल्कुल. वो आपकी हेल्प करते हैं जो इंटरव्यूअर है पूरा. और सबसे फिर हाँ, जब आपका रिजल्ट आ जाए तो वेट मत करिए ज़्यादा कि मैं रिजल्ट आ गया अभी मैं 1 मंथ ब्रेक लूंगा फिर आर्टिकलशिप सर्च करूंगा. ऐसे नहीं करिए, क्योंकि मेरे बहुत फ्रेंड्स से मैंने देखा है उन्होंने बहुत लेट कर दिया आर्टिकलशिप ढूंढने के लिए. अब उनको इंटरव्यू के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही इंटरव्यू देने की. उनके मार्क्स भी अच्छे हैं, ऐसे नहीं कि अच्छे मार्क्स नहीं है, उनके 500+ मार्क्स आ रहे हैं उनके इंटर में भी, लेकिन उनको इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो ग्रैब कैसे करेंगे अपॉर्चुनिटी को. सो और मैं ये भी कहूंगा कि आप मॉक इंटरव्यू दीजिए पहले. इंटरव्यू देने से पहले आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा. आपकी यही बात है कि आप 2 इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू देंगे फिर उसके बाद इंटरव्यू रियल इंटरव्यू देंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा. आप समझिए कि आपने अगर इंटरव्यू नहीं दिया, मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, आपने सीधा इंटरव्यू दिया और आप रिजेक्ट हो गए उसके अंदर. तो अगर सेम साइड आपने अब जो मॉक इंटरव्यू दिया अब उसमें रिजेक्ट हो गए तो उसमें कुछ आपका कोई लॉस होता नहीं है. तो वही है कि आप मॉक इंटरव्यू दीजिए पहले कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन मिलते हैं, आपको फेस करने को मिलेंगे, उसको आइडिया लग जाएगा उसको सब कुछ. जैसे हम इंटरव्यू में प्रिपेयर करते हैं तो हम एग्जाम देने से पहले मॉक एग्जाम देते हैं ताकि हमारी जो वो हो जाए कि आप श्योर हो जाए कि हम क्या अच्छे मार्क्स आएंगे इसके अंदर हमारे. तो वैसे ही मॉक इंटरव्यू दीजिए, आप श्योर हो जाएंगे उसके बाद. अ, और बस मैम. बहुत ज्यादा यूजफुल और हेल्पफुल इनसाइट्स आपने शेयर करे हैं जयेश. थैंक यू सो मच, एंड आई रियली बिलीव कि ये सारी जो टेक्निक्स हैं, ये सारी जो टिप्स हैं यूज कर कर डेफिनेटली उनको भी एक एडवांटेज मिलेगा, एक लेवरेज मिलेगा फॉर ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो ऑफ योर्स. So thank you so much for doing थैंक this, यू मैम. थैंक and यू. we'd love to hear back from you. And I श्योर really मैम. wish you all the best for your entire articleship journey. और follow up रखेंगे हम, follow up podcast रखेंगे when you'll qualify as श्योर a श्योर college. श्योर. Really looking forward to see you again. Thank you so much. श्योर मैम, थैंक यू सो मच मैम. All the best. Bye bye. थैंक यू, बाय बाय मैम.